डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोग का हमने मैथ का टेस्ट लिए हुआ था। उसमें बहुत कम ही बच्चे ऐसे थे जो सम्मिलित हुए थे। उन सभी बच्चे का जो रिज़ल्ट है हम ग्रुप में डाल दिए हैं, और इसी के साथ आप लोग का जो लेसन 1 जो था और लेसन 1 के अंतर्गत जो 4 गो चैप्टर थे वो समाप्त हो गई। अब आप लोग का आज से बहुपद चैप्टर हम चालू करने जा रहे हैं। पहले आज बहुपद चैप्टर चालू करने से पूर्व आप लोग को उनमें कुछ महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ सूत्र हैं। आज उसी सब के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग जो भी हम बताएंगे, जो समझाएंगे आप लोग को, उसको अच्छी तरह से समझिएगा और कॉपी पे उसको नोट कीजिएगा, और हो सके तो उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपको परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में काफ़ी मदद होगा, सहायता देगी वह, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसी से पूछते हैं। बच्चों, आप लोगों को बार बार बताते हैं कि आप जो भी ऑनलाइन क्लास है उसमें जितने भी बच्चे हैं वो भाग ले। कारण यह है कि इतना जल्द आपका लॉकडाउन खुलने नहीं जा रहा है। जिस रफ्तार से हमारे राज्य में और ख़ास करके हमारे ज़िला में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे तो यही लगता है कि इतना जल्द तो लॉकडाउन यह खुलने वाला नहीं है, और उसमें भी खास करके कोचिंग और स्कूल। इसलिए आप लोग के पास अब दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। आप लोग को हर हाल में यह ऑनलाइन क्लास करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप लोग का जब परीक्षा होगी, जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, तो मात्र 5 महीना 6 महीना समय बचेगा और आप लोग को काफ़ी मुश्किल हो जाएगी पढ़ाई, क्योंकि 5-6 महीने में सारे सिलेबस को समाप्त करना, याद करना, उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से सीखते रहें, जो बिल्कुल हम लोग आप लोग के लिए फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को हर हाल में यह ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा, अन्यथा आपके लिए, खास करके मैट्रिक वाले जो भी बच्चे हैं, जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है। यहाँ तक कि इधर उधर जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उसमें भी 5 से 5 बच्चे से अधिक पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको और आपके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, इसलिए आप लोग को हर हाल में ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट के लिए, अन्यथा आप लोग को जो नहीं होना चाहिए रिजल्ट पे, वो रिजल्ट ही बता देगा कि हाँ हमारी तैयारी क्या हुई। खास करके आप लोग का यह दुर्भाग्य कहा जाए कि आप लोग के ही मैट्रिक की परीक्षा के समय में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई। लेकिन समस्या से लड़ना वाला जो होता है वही वीर होते हैं, वही महान बनते हैं। इसलिए आप लोग के पास जितनी भी समस्या आ रही हैं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो सभी से आप लोग को लड़ना है और लड़ के आगे चलना है। बच्चों, अब चलते हैं हम लोग आज की पढ़ाई में, और आज की पढ़ाई जो होने वाली है उसके विषय में। चलिए बच्चों, आप लोगों को हम शुरू करते हैं बहुपद चैप्टर। आज के डेट, आपको इस तारीख के डेट में हम बहुपद चैप्टर पुल्लू मिल्स का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ सूत्र हैं, इस सब के संबंध में बताते हैं। सबसे पहले बच्चों यह जान लो कि बहुपद कहते किसको हैं। तो जब एक या अधिक बीजीय पदों से बने जो व्यंजक होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। मतलब एक से अधिक, दो से अधिक जितने भी पद होते हैं, जो पद मिलकर जो एक टर्म बनते हैं, उसको हम बहुपद कहते हैं। बहुपद में हम 9th क्लास में पढ़ाए हुए थे कि बहुपद में जो चर मान होते हैं वह रूट में नहीं होना चाहिए, वह बटा में नहीं होना चाहिए, और उसका मान माइनस उसका जो घात होती है वह
माइनस में नहीं होना चाहिए। अंक हो सकते हैं √2, √4, √5, 5, 10, 5/7, या अंक बाटा में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी शब्द जितने भी होते हैं ए से जेड तक, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, यह न रूट में होंगे, न बाटा में होंगे, और न उनके घात ऋणात्मक होगी, न उसके मान पावर जो होगी वह माइनस में हो सकती है। तो बहुपद में जो भी चर मान होते हैं वह रूट, बटा और वह ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं हो सकते हैं। बहुपद के कुछ प्रकार हम लोग को पढ़ना है, जैसे रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद की घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में 5x + 4 -7y -10y + 3, यह सब रैखिक बहुपद के कुछ उदाहरण है। रैखिक बहुपद ax + b, यह इसका फार्मूला होती है, इस रूप में लिखा जाता है। ax + जैसे ax की जगह पर, यहाँ देखिए यहाँ a की जगह पर 5 है, x है, और b की जगह पर 4 है। तो इसलिए रैखिक जो बहुपद होते हैं यह ax + b के रूप में लिखाता है, जिसमें केवल एक शून्यक होती है। इसका मतलब रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होती है, जो x = -b/a होता है। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। इस मतलब जिस बहुपद की घात 2 हो उससे द्विघात बहुपद कहते हैं। यह इस रूप में लिखाता है ax² + bx + c। यह द्विघात बहुपद जो लिखने का यह सूत्र है, इस रूप में वो लिखाता है। अब जैसे में इसका कुछ उदाहरण हम दिए हुए हैं कि x² + 5x + 3, y² - 7y + 10, z² - 5, यह सब द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि द्विघात बहुपद है तो इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। और शून्यक का नाम क्या क्या होगा? तो एक में अल्फा होगा और 2 में बीटा होगा। अब अल्फा और बीटा मतलब शून्यकों का योग, मतलब अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? तो -b/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a। यह आपको द्विघात बहुपद का शून्यक है। अब त्रिघातीय बहुपद, तो 3 घात से बने जो बहुपद होते हैं उसे त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अब यह बहुपद जो है ax³ + bx² + cx + d के रूप में होता है। जो त्रिघातीय बहुपद लिखने का यह फार्मूला है, इसी रूप में लिखाता है। अब त्रिघातीय बहुपद में जब 3 घात है तो इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसका पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा शून्यक गामा कहलाता है। इसमें शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a होगा। 2 शून्यकों का योगफल लेंगे मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का योगफल जो होता है c/a होगा। और शून्यकों का गुणनफल -d/a होता है। द्विघात बहुपद जो लिखने की जो सूत्र होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें मूलों का योगफल दिया रहेगा, मूलों का गुणनफल दिया रहेगा और उसका सूत्र मतलब लिखना होगा द्विघात बहुपद लिखे। तो उस प्रकार से जब क्वेश्चन दिया रहेंगे तो उसका सूत्र ये होता है a × x² अब मूलों का योगफल × x प्लस मूलों का गुणनफल। त्रिघातीय बहुपद लिखने का सूत्र होता है a × x³ मूलों का योगफल × x² प्लस 2 मूलों का योगफल × x माइनस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। यह आपका जो चैप्टर जो बहुपद शुरू होने वाली है उस चैप्टर का पूरा फार्मूला है, परिभाषा है। इसी के आधार पर आपको चैप्टर चालू होगा, चैप्टर बनेगा। जो चैप्टर हम आपको कल चालू करेंगे, पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद हम कल चैप्टर में शुरू करेंगे। आज की पढ़ाई हम आज इतना ही पे रोक देते हैं। धन्यवाद।